हेलो व्यूअर्स, आज हम केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यू सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड एसपीएससी। द क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के आइसोटोप्स कितने होंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना, 1। अब पहले तो हम देखते हैं गोल्ड क्या। गोल्ड एक एलिमेंट्स है। गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है? AU। गोल्ड का सिंबल क्या है? AU। जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79 इसका एटॉमिक नंबर और 197 इसका एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर है इसका और ये इसका एटॉमिक मास है, ये याद करना, ठीक है। और गोल्ड को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको, और उसको हाफ लाइफ एलिमेंट्स कहते हैं। क्या? हाफ लाइफ एलिमेंट, ठीक है। हाफ लाइफ एलिमेंट जो 186 डेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? गोल्ड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आते हैं दूसरे एलिमेंट्स पे। दूसरा क्वेश्चन नंबर है द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ टिन, ठीक है। टिन का आइसोटोप कितना होगा? A3, B9, C6 और D11। तो इसका आइसोटोप कितना होगा? इसका आइसोटोप होगा D11, ठीक है। और ये आइसोटोप, ये 11 आइसोटोप है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 15। एटॉमिक नंबर 15 है। और एटॉमिक मास कितना है इसका? इसका एटॉमिक मास तकरीबन है 1187, ठीक है ना। 1187 इसका एटॉमिक मास और 15 इसका एटॉमिक नंबर। और 11 स्टेबल है, मीन्स इसके 11 स्टेबल आइसोटोप्स है। गोल्ड का एक स्टेबल आइसोटोप्स है, इसके 11 आइसोटोप्स है, मतलब डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है ना। और ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। विच मॉलिक्यूलर आयन आर मोर एबोडेंट इन द मास स्पेक्ट्रम। मोर एबोडेंट या मोर स्टेबल, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा है? केटायन, एनायन या हैलाइड आयन या अल्कली आयन, ठीक है ना। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का होगा ए, केटायन। पहले बात, केटायन जो होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और एनायन नेगेटिव होता है, ठीक है। और केटायन जो है वो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, माना आयोनाइजेशन पासिंग होती है, ठीक है ना। कैसे? केटायन जो है ना वो केटायन लेस स्टेबल है, ठीक है, देन एनायन। क्योंकि ड्यू टू एबिलिटी ऑफ स्टेबलाइज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन हम अनपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब पेयर बनाते हैं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? उनकी एबिलिटी जो है वो केटायन की ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द प्रेशर ऑफ वेपोर्स व्हेन सेंट टू द आयोनाइजेशन चेम्बर इन द मास स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसकी जो रेंज है वो बतानी है, कितनी रेंज है इसकी वेपोर स्पेक्ट्रम, वेपोर प्रेशर की, जब स्पेक्ट्रम में होता है आयोनाइज से होता है स्टेबल में, ठीक है। तो उसकी कितनी जब भी आप 10⁻⁻7 जहाँ पर भी देखें तो उसको आप टिक कर दे, ठीक है। 10⁻⁷ वो जहाँ पर भी हो रहा है 6 to 7 या 7 to 8 जहाँ पर भी हो, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 10⁻⁻7 ये है इसकी जो रेंज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या है? 9.8 ग्राम ऑफ अक्वाइन सोल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। पहले तो हमें देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं 9.8, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? H2SO4 का एटॉमिक मास जो होगा 98 होगा, ठीक है। तो 9.8 अब डिवाइड करेंगे 98 को, तो हमारा होगा 0.1। क्या होगा? 0.1। अब 0.1 कंटेन द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हम जब हाइड्रोजन क्या है हमारा 0.1, तो हाइड्रोजन कंटेन कितने? हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो क्या होगा? 0.2 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का तो 0.2, तो जवाब हमारा क्या होगा? बी, 0.2। सिंपली जितने, अब अगर यहाँ पर
हाइड्रोजन 3 होते तो कंटेन हाइड्रोजन बोलता, तो हाइड्रोजन पे तो 0.1 मल्टीप्लाई करते हम 3 से तो ये हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 1 मोल ऑफ C2H5OH कंटेन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें से, अब पहले देखते हैं कह क्या रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ आइसोटोप्स कैसे, हमारे पास क्या होगा 9 ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, ये है, ठीक है। अब कह रहा है तो 1 मोल ऑफ, ये हमारा 1 मोल है, इसको समझ लिया आप, ये हमारा 1 मोल है। 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन कितने हैं हमारे का, ऑक्सीजन भी 1 मोल है, मतलब एक एटम है तो 1 मोल हुआ ना, तो ये किसके बराबर है। अगर ऑक्सीजन के डिफरेंस एटम या डिफरेंस मोल्स होते तो हम काउंट करते, लेकिन ऑक्सीजन का भी एक एटम है और इसका पूरे का एक मोल है, तो ये किसके बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये आए इसका जवाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अ बीकर कंटेन द 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। अ बीकर कंटेन 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज, कह रहा है बीकर है जिसमें 9 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, मतलब उसका रेशियो क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23 या 6.02 इंटू 10⁻24, ठीक है। अब आप देख ले वाटर 9 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का टोटल कितने 18 ग्राम है, ठीक है। 18 ग्राम माना हाफ ग्राम ऑफ वाटर है, तब माना अगर मोल के हिसाब से काउंट करें तो 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, मीन्स 1 मोल, ठीक है। तो अब कंटेन कहते हैं इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हम कहते हैं ना H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है 2 है, तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 1 क्या होगा 1 मोल हो गया, तो 1 मोल और 1 इसको क्या करेंगे हम ए ऑप्शन, 1 मोल किसके बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला बिकॉज, अब कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब डिटरमाइन कहते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला किसके बराबर होता है, मीन्स फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू एन, यह होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ जो भी है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, तो ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ना, तो वो किसके हैं, ठीक है। इट पॉजिटिव चार्ज, इट इज एक्सर्टेड डिपेंडेंट अपॉन, इंडिपेंडेंट, क्या है इंडिपेंडेंट है, या इट डिकम्पोज इनटू द आयंस, या इट ऑलवेज मोनो एटॉमिक। पहली गाल तो ये मोनो एटॉमिक नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद इट डिकम्पोज इनटू आयंस, डिकम्पोज इनटू आयंस ये भी नहीं हो सकता। इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है कोई भी सब्सटेंस उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों होती है, तो ये भी नहीं होगा, तो बी होगा। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है मालिक्यूल्स, क्योंकि वो मालिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स तो या कोई एटम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच आर द फॉलोइंग साल्ट्स विल हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इन इट इज़ द मोलर aqueous सॉल्यूशन, कह रहे हैं साल्ट जिसकी है जो वो चार्ज है ज़्यादा किस में सॉल्यूशन में, जब वो वाटर में सॉल्यूशन होता है तो किस में सॉल्यूशन की चार्जेस ज़्यादा है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ठीक है ना। तो CaCl2, Ca कैल्शियम है और Cl क्लोरीन है, तो कैल्शियम हमें पता है 14 होता है और क्लोरीन 70.5 होता है, ठीक है, ये एटॉमिक मास है। कैल्शियम का कितना है 14 और क्लोरीन का कितना है 75.5, ठीक है। और ये चाहे ये हमारा पोटेशियम और Cl क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और ये हमारा NH4 NH और Cl2, तो उसका ऑप्शन क्या होगा ए होगा कैल्शियम क्लोराइड में,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसमें कौन सी रही, ये तो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का स्टोइकियोमेट्री का। ठीक है ना, जो लास्ट टॉपिक होता है हमारा येल्ट, उसके बाद क्या होता है हमारा स्टेलेबाइज। ठीक है, तो ये कह रहा है द एक्चुअल येल्ट इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल येल्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्चुअल येल्ट इज़, क्या कह रहा है, लेस देन थ्योरेटिकल येल्ट। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज़ नॉट डिपेंडेंट। तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइड इन द स्टोइकियोमेट्री। ये तो नहीं है, सी नहीं है, ए या बी होगा। तो बी मुझे लगता है सही है, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज़ नॉट डिपेंडेंट। जो कंपाउंड का फार्मूला होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा।